So welcome again to my channel Samanda Wanderer and also in a part 2 of our Hemkund Sahib and बद्रीनाथ ट्रिप। आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा, हमने हेमकुंड साहब की ट्रैक कंप्लीट कर ली थी। तो चलते हैं बद्रीनाथ। तो गाइस सुबह के 6 बज रहे हैं और हम अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए थे गोविंद घाट से। और आप आगे देख ही सकते हैं पहाड़ों में सनराइज़ हो रही है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। और जैसे हमारी एनर्जी डाउन हो गई थी ट्रैक ख़त्म करके हेमकुंड साहब की, और वैसे ही हमारी एनर्जी फुल गेन हो गई है वापस से आगे इतने बढ़िया व्यू देख के और बढ़िया बढ़िया पहाड़ देख के। तो लो जी भाई, जो जोशीमठ से बाद जो बद्रीनाथ तक रोड है वो बहुत ही खूबसूरत है और बढ़िया वेल मेंटेन बना हुआ है। आप देख ही सकते हैं कितना चौड़ा रोड है और बिल्कुल भी यहाँ ट्रैफिक नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं सोच रहा था काफ़ी पीक सीज़न है जो उसका दर्शन करने का, तो ट्रैफिक तो होएगा ही, पर यहाँ पे तो खाली सड़कें पड़ी हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे गाड़ी ड्राइव करते हुए इन ब्यूटीफुल पहाड़ को देखते हुए। तो गाइस 1 घंटा ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए थे बद्रीनाथ। आप सामने देख ही सकते हैं, बद्रीनाथ टेम्पल आपको दिख ही रहा होगा। और उसके साथ आप देख ही सकते हैं आगे श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है मंदिर में दर्शन करने के लिए। मतलब आपको 1 या 1.5 घंटा तो दर्शन करने में लग ही जाएगा और काफ़ी लंबी लाइन थी ये। तो गाइस बद्रीनाथ धाम में अच्छे से दर्शन करने के बाद हम आ गए थे माना विलेज, जो कि बद्रीनाथ धाम से 3-4 किलोमीटर दूर है। और पांडव यहीं से स्वर्ग के रास्ते गए थे और ये इंडिया का फर्स्ट विलेज से भी नाम से जाना जाता है। काफ़ी खूबसूरत विलेज है। तो गाइस इस छोटे से विलेज में काफ़ी जगह है घूमने के लिए, जैसे गणेश गुफा और भीमपुल। तो हम गाइस आ गए अब भीमपुल की तरफ। तो यहीं से आप सरस्वती नदी के दर्शन कर सकते हैं। इससे आगे सरस्वती नदी गायब हो जाएगी और यहाँ पे एक मंदिर भी है सुंदर सा। तो जी सरस्वती नदी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे इन स्टैचूज़ की तरफ, जो कि 5 पांडव और एक द्रौपदी का बना हुआ है, जो कि इस रास्ते से वो स्वर्ग के रास्ते गए थे। तो सबसे आगे एक लोग का स्टैचू भी बना हुआ था जो कि उनके साथ स्वर्ग के रास्ते गया था। तो जी थोड़ा सा आगे जाते ही आपको कई सारी दुकानें मिल जाएगी खाने पीने की, और काफ़ी सुंदर सा पहाड़ भी है यहाँ पे और बढ़िया व्यू पॉइंट भी है। और गाइस इन सब से निकलने के बाद आगे शुरू हो जाता है वासुधारा फॉल का ट्रैक, जो कि 5 किलोमीटर का है। तो गाइस साथ में और चल रही है अलकनंदा नदी, जो कि ऊपर पहाड़ों से और ग्लेशियर से निकल के आ रही है। और जहाँ नीचे इतनी भीड़ थी और उतनी ही कम भीड़ यहाँ पे थी, क्योंकि बहुत कम लोग आते हैं वासुधारा फॉल के दर्शन करने के लिए। और आगे आप देख सकते हैं कि ट्रैक ख़त्म हो जाती है और सिंपल कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। तो जी 1 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हमने लिया छोटा सा ब्रेक और लिया इन सुंदर सी वादियों के ब्यूटीफुल नज़ारों का मज़ा। तो गाइस आपको वो छोटा सा पहाड़ दिख रहा होगा ना वीडियो में, हमें उस पहाड़ तक ही जाना है, क्योंकि झरना उस पहाड़ के पास ही है। तो चलते हैं गाइस उस पहाड़ के पास। अब थोड़ा सा रेस्ट लिया जा रहा है क्योंकि थक गए थे, पीछे भी काफ़ी ट्रैक करी थी हमने कल, और अब टांगे जवाब दे रही हैं हमारी चलते चलते। तो गाइस हम पूरे थक चुके हैं और हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि तो दर्शन करके आएंगे ही वसुधारा फॉल के। तो गाइस आगे आप देख ही सकते हैं वसुधारा फॉल, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। चलो जी भाई अब हम चलती है नीचे माना विलेज की तरफ, क्योंकि वापस घर भी जाना है और हम थोड़ा लेट भी हो रहे हैं। तो चलते हैं नीचे। तो गाइस जून में सबकी छुट्टियां भी होती हैं और आपको यहाँ पे काफ़ी भीड़ मिलेगी। तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि जो भी आए वो मई या अगस्त में आए, क्योंकि उस टाइम काफ़ी रश यहाँ पे कम हो जाता है। और मैंने देखा भी था एक वीडियो में कि काफ़ी कम भीड़ है यहाँ पे, 2-4 बंदे ही और आपके अच्छी तरह सब जगह के दर्शन हो जाएंगे।
तो गाइस माना विलेज में जाने के बाद हम आ गए हैं इस व्यू पॉइंट में, जो कि बद्रीनाथ धाम के स्टार्टिंग में ही पड़ता है और काफ़ी सुंदर व्यू पॉइंट है। आप देख ही सकते हैं बादल कैसे नीचे से ऊपर आ रहे हैं और कितनी धूप जैसे पहाड़ों में चमक रही है। तो जी यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं और खिंचाते हैं अपने एक दूसरे की पिक्चर बढ़िया सी, और फिर जाते हैं अपने आगे सफ़र की तरफ। चलो भाई, अच्छी तरह हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। रास्ते में थोड़ी थोड़ी जगह बारिश भी हो रही है और कई जगह तो पूरी धूप भी निकल रही है, तो चलते हैं अपने घर की तरफ अब। सो गाइस, कर्णप्रयाग क्रॉस करने के बाद एक छोटा सा गांव आ जाता है और काफ़ी क्यूट और सुंदर गांव है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ से, दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं और काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। और इस टाइम तो काफ़ी पेड़ भी लगे हैं फ्रूट्स वगैरह के, जैसे लीची के, और कई जगह तो संतरे के पेड़ भी लगे हुए हैं यहाँ पे। सो गाइस, अगर आप कभी भी यहाँ पे ट्रिप पे यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं तो मेक श्योर अपना रजिस्ट्रेशन करा के आना, चाहे वो चार धाम हो चाहे वो हेमकुंड साहिब का हो, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन से आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। और रास्ते में कई जगह वो चेक होता है, जैसे श्रीनगर भी चेक होता है और रुद्रप्रयाग भी चेक होता है, तो मेक श्योर आप ज़रूर वो करवा के आएँ अपना। सो गाइस, कंटिन्यूसली 4 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुंचने वाले हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश में लेंगे छोटा सा ब्रेक और फिर जाएंगे अपने घर की तरफ। चलो जी गाइस, इस ट्रिप और इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और नई व्लॉग में और एक और नई ट्रिप पे। तब तक के लिए आपको अलविदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू।